जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। आज की रीडिंग और गाइडेंस में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ऑल राइट। ओके, ठीक है। ठीक है। ओके, ऑल राइट, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। देखो, किसी ने ना आपको बांध दिया था, आपकी उन्नति को बांध दिया था, आपकी प्रगति को बांध दिया था। जो भी आप कार्य करने के लिए सोच रहे थे, अब बंद से गए थे। या आप ये भी कह सकते हो कि आप अपने आप में भी बहुत ज्यादा बंध गए थे। अपने मेंटल स्टेट में आप बिल्कुल नहीं रह पाते थे कि डिसीजन नहीं ले पाते थे। सिर्फ चीजें कहाँ रह जाती थी, प्लानिंग तक रह जाती थी। आप सोचते थे, बहुत डीप थिंकर हैं आप, इमोशनल भी हैं आप, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। क्लैरिटी आपको बहुत लेट मिलती है, आती है लेकिन लेट आती है। तो बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी में बीच में हो गए थे, जहां पे आपको समझ में आना बंद हो गया था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आप अपनी एनर्जी को पहचान नहीं पा रहे थे। आपको ऐसा होने लग गया था कि किसी ने मुझे बांध दिया है, मेरी उन्नति प्रगति को बांध दिया है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप बंधे बंधे से हो गए थे। विचार आपके साथ नहीं दे रहे थे, क्लैरिटी पे आप नहीं जा पा रहे थे, विचार आपका साथ नहीं दे रहे थे, थॉट प्रोसेस आपका बिगड़ रहा था। कुछ भी ज्यादा से ज्यादा फास्ट में कोई एक्शन भी ले रहे थे तो वो लॉसेस में जा रहा था, आपके फेवर में चीजें नहीं आ रही थी। तो आप कहीं ना कहीं बंद गए थे, क्लियर नहीं हो पा रहे थे, कंफ्यूज पर्सनालिटी में आप चल रहे थे, अपने आप से लड़ रहे थे, चीजों से लड़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें जो हैं अब आपकी क्लियर हो रही हैं। जब से आपने लोगों की सलाह लेनी शुरू करी है, तब से आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आया है। जब से आपने अपने वेल विशर की बात सुननी शुरू करी है, तब आप अपनी उन्नति के तरफ बढ़ते हुए चलते जा रहे हैं। अब आपने सोच लिया है, इतने लॉस के बाद आपके अंदर ना एक जोश आया है कुछ करने का, कि मुझे अब कुछ करना है, कुछ बनना है। तो आपने सही और गलत को समझते हुए फैसला लिया है और आप घर से बाहर निकले हैं, चीजों को क्लियर करने के लिए, अपनी स्थिरता लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो यहाँ पे आप मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आगे क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी हेटर्स ने आपको बांधने की भी कोशिश की थी, या आपकी उन्नति को बांधने की भी कोशिश की थी, और वो प्लान भी कर रहे थे, आपके हेटर्स प्लान भी कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे आपके करियर को आगे बढ़ते हुए देखना, आपको बढ़ते हुए देखना, आपकी चीजों को बढ़ते हुए देखना। वो नहीं चाहते कि आप अपनी जिंदगी में जीत हासिल करें, या आप अपने जीवन में शांति से कुछ काम करें। वो चाहते थे आप रफ्तार से सिर्फ स्ट्रगल ही करते रहो, घूमते रहो। तो यहाँ पे ऐसी चीजें एनर्जी आ रही है कि आपके हेटर्स हमेशा आपके लिए नेगेटिव सोचा है, नेगेटिव किया है और नेगेटिव करते हुए आए हैं। कभी भी उनको हैप्पीनेस नहीं हुई आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ते हुए देखते हुए। हमेशा जब भी आपने कुछ अचीव किया है तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी आके आपके जीवन में कलह मचा के गई है। और ये आपके बाहर वाले तो दुश्मन है, लेकिन आए दिन आपके अपने भी दुश्मन बने घूम रहे हैं। जैसे उनसे आपके विचार नहीं मिलते, वो आपको समझते नहीं, आपके इमोशंस को नहीं समझते, आपकी चीजों को नहीं समझते। सब कुछ होते हुए भी आप अपनी लाइफ में अकेलापन में चले जाते हैं। तो आपको ऐसा लगने लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता,
कोई तो हो मेरे जीवन में जो मुझे समझे। तो आप अकेलेपन में भी काफी टाइम चले जाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही ठीक हूं, मुझे कोई नहीं समझता, मैं कब तक लोगों के पीछे भागता रहूंगा। तो यहाँ पे आपकी ऐसी एनर्जी आ रही कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूं, मैं अकेला ही लड़ूंगा। तो आप अपने आप से बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करते हैं, या लोगों से आपकी नहीं बनती। आपके हेटर्स मौका ढूंढते रहते हैं आपसे भिड़ने का, आपसे लड़ने का, आपसे चैलेंज क्रिएट करने का। तो यहाँ पे षड्यंत्र भी चलता रहता है। आपके हेटर्स कभी नहीं चाहते आप फाइनेंशियली स्टेबल रहें, ऐसे ही कंफ्यूज घूमते रहें, जूझते रहें। करना बहुत कुछ चाहते हो, नेम फेम चाहते हो, पोजीशन चाहते हो, करियर में सक्सेस चाहते हो, लेकिन वो आपके हेटर्स नहीं चाहते। वो चाहते हैं आप ऐसे ही कंफ्यूज रहो, हमेशा करियर में भी बीच में टंग लड़ाते रहेंगे, आपके इमोशंस के साथ खेलते रहेंगे। लेकिन कब तक, कब तक? ये चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती। जिन जिन लोगों ने आपके प्रगति उन्नति को के डोर को बांध के रखने की कोशिश की थी, अब वो धीरे धीरे खुल रही है। एक तो शनिदेव का कार्ड आया है, अपॉर्चुनिटीज आए, तो कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही है, ग्रोथ आपके सामने आ रही है, सक्सेस आपके सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं आप काम से बाहर जा सकते हैं, हॉलीडेज पे जा सकते हैं, एक लंबे टूर के लिए जा सकते हैं। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज मुझे आते हुए दिख रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो काम आपका बंद रहा था अब वो डोर खुल रहा है। तो शनिदेव यहाँ पे न्याय कर रहे हैं आपके साथ। जो लोग आपको समझते नहीं थे, आपकी चीजों को नहीं समझते थे, अब आप अपने जीवन में खुद क्रिएट कर रहे हैं। बड़ों के आशीर्वाद से, अपने वेल विशर की सलाह ले लेके अब आप खुद आगे बढ़ रहे हैं। आपने सोच लिया है कि जीत हासिल करनी है, और ये जीत हासिल आप करके रहेंगे ही रहेंगे। आपके जीवन में प्यार भी आते हुए दिख रहा है। जिनकी लाइफ में प्यार बंद गया था, उलझनों में पड़ गया था, या आपका ब्रेकअप हो चुका था, या आपके रिश्ते नाते टूट चुके थे, तो यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है कि आपका किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहा है। कोई नया कनेक्शन मुझे दिख रहा है, कोई नया सोल आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, जिसके साथ आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे। अभी आप अकेले फील करते थे, लोनलीनेस में फील करते थे, इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाते थे। आपको ऐसा लगता था कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपने अपने आप को बांध लिया था, आप सोशल सर्कल में भी नहीं जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे, कोई फ्रेंडशिप नहीं रखते थे, इतना आप डाउन हो चुके थे, इमोशनली डाउन हो चुके थे। लेकिन अब आपके जीवन में बैलेंस्ड आएगा, एक नया सोल आएगा, जहां पे आप खुश खुश रहना पसंद करोगे। एक नया जीवन, एक नया ग्रोथ आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहा है, जहां पे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। अब आप आगे बढ़ने से नहीं डरेंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस, नेम फेम आते हुए मुझे दिख रहा है। आपकी उन्नति प्रगति दोनों ही बढ़ेगी, और उनकी डोर जिन्होंने बांध दी थी, जो ब्लैक मैजिक करके बांध दी थी, गांठ लगा दिया था, अब वो धीरे धीरे खुल रहा है, वो गांठ खुल रही है, और आप आगे बढ़ेंगे। और जो फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी रोकने की कोशिश की थी, उन्नति आपकी रोकने की कोशिश की थी, अब भरपूर पैसा आपके जीवन में आएगा। पहले आप कंफ्यूज रहते थे, तो बहुत जल्दी आप डिसीजन ले पाएंगे, बहुत जल्दी आप चीजों पे वर्कआउट कर पाएंगे, बहुत जल्दी आपके फेवर में चीजें होंगी। जिन जिन लोगों ने ये हरकत की थी उनको तो कर्मा ये मिलेगा ही मिलेगा। जिन जिन लोगों ने आपकी उन्नति प्रगति रोकी थी, वो भुगतान के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि जो भी आपके हेटर्स हैं उनको आज नहीं तो कल उसका कर्मा भुगतना ही है। लेकिन आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है। जो चीजें रुक गई थी अब चीजें बढ़ेंगी। देखो ये भी शनिदेव का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, और स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यानी कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है, पावर बढ़ने वाली है। चीजों को आप शांति तरीके से समझते हुए मैच्योरिटी वे में आप आगे बढ़ेंगे। तो लाइफ में बहुत कुछ प्रगति आपकी आते हुए मुझे दिख रही है। बहुत चीजें फेवर में होंगी आपकी, जैसे कि आपके जीवन में एक नई राह, नया पीस आने वाला है आपकी लाइफ में। इमोशंस आपके काफी अप एंड डाउन होंगे, उसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आपके जो ड्रीम्स हैं वो प्रैक्टिकली अगर प्लान करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस होगा। आप बड़े बड़े पिक्चर को देखते हुए नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे पिक्चर्स को आप नहीं देखेंगे।
मेडिटेशन आपको बहुत मदद करने वाला है अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए। पास्ट की चीजों को बिल्कुल भी होल्ड ना करें, क्योंकि पास्ट की चीज एक नेगेटिव था, बुरा सपना था, बुरा सपने के तरह भूल जाएं और चीजों को आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने माइंड में जितना कंट्रोल करेंगे उसी हिसाब से बाकी चीजें काम होंगी। क्योंकि सारा खेल यहाँ का होता है, जितना हम दिमाग में भरते हैं, अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हम नेगेटिव ही करेंगे, और पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो हम पॉजिटिव ही करेंगे और पॉजिटिव ही बोलेंगे। तो वो सारा गेम हमारे माइंड का होता है। अगर आप अपनी लाइफ में सच में पीस चाहते हैं तो पहले आप अपने माइंड को शांत रखें, पेशेंस लाएं, क्योंकि होना तो वही है जो ईश्वर ने लिख दिया है। तो आप अपने दिमाग को, अपने ऑरा को पॉजिटिविटी में रखें और उस हिसाब से काम करें, ताकि आपके जीवन में सक्सेस ही आता रहे। जब भी आप मैनिफेस्ट करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चीजों को, तो वो आपके फेवर में होगा ही होगा। तो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।